जय श्री सीताराम, जय माता की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि पितृदोष के क्या क्या लक्षण होते हैं और इनके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। पहला पितृदोष का जो लक्षण आपको दिखाई देगा घर के अंदर, वो लक्षण होगा संतान संबंधित कष्ट। या तो आपको संतान नहीं होगी, संतान होती है तो बड़े कष्ट से होगी, और बार बार गर्भपात होगा। संतान संबंधित बहुत से कष्ट आपके घर के अंदर आएंगे। दूसरा जो लक्षण होता है, वो दूसरा लक्षण होता है कि घर के अंदर बिना वजह क्लेश उत्पन्न होना। घर के अंदर छोटी छोटी बातों से ही बड़े बड़े उपद्रव होने लग जाएंगे, छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े क्लेश घर के अंदर होने लग जाएंगे, लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे। ये पितृदोष के कारण होंगे। कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता हासिल नहीं होगी। चारों तरफ से धन का जो मार्ग है वो रुक जाएगा, बाधित हो जाएगा, और आपके घर के अंदर पैसे की बहुत सी कमी आपको नजर आने लगेगी। और घर के अंदर जो है अचानक से बीमारियां होने लगेगी। एक बीमार होगा, दूसरा उठ जाएगा, दूसरा बीमार होगा, तीसरा बीमार होने लग जाएगा। ऐसे बीमारी के कारण और लक्षण नजर आएंगे जिनका कि मेडिकल में कोई भी आपको दवा नहीं मिलेगी, उपाय नहीं मिलेगा। यदि ये लक्षण आपके घर के अंदर नजर आते तो आपको समझ लेना ही आपके घर के अंदर पितृदोष है। और पितृदोष को मिटाने के लिए, हटाने के लिए, इसके अंदर कुछ आपको मतलब हल्की सी मदद लेने के लिए कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं। वो उपाय आपको करना है। अगर ये उपाय आप निरंतर करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो 100% आपको पितृदोष के अंदर जो समस्याएं हैं इनके निदान में आपको सफलता प्राप्त होगी। पहला जो आपका उपाय आता है, वो उपाय आता है आपको हर अमावस्या को पितरों के नाम से तर्पण करना ही करना है। यदि आप हर अमावस्या को ना कर सकें तो कम से कम आपको साल में 2 अमावस्या आपको जरूर करनी है। जैसे कि एक बैसाख महीने की अमावस्या आती है, इसको बड़ी अमावस्या माना जाता है, इसको आपको करनी है। एक आपकी मौनी अमावस्या आती है जो माह के महीने में आती है। मौनी अमावस्या को भी आपको पितृदोष के लिए तर्पण आपको जरूर करवाना है। दूसरा उपाय जो आता है, आपको श्राद्ध पक्ष के अंदर जो 16 दिन श्राद्ध पक्ष के पितरों के लिए होते हैं, इनके लिए आपको नित्य प्रति 16 दिनों तक पितरों के लिए पिंडदान करना है और दान पुण्य अवश्य करना है। और जो आगे के उपाय हैं, उन उपायों के अंदर आपको पशु पक्षियों को आपको दाना डालते रहना है। कहीं भी आपको पशु पक्षी कबूतर वगैरह मिले तो आपको इनको दाना जरूर डालना है। और भगवत गीता जो होती है, इसका आपको 11वां और 13वां अध्याय का पाठ आपके पितरों को सुनाना है नित्य प्रति नियमित रूप से, जिससे आपको पितृदोष में बहुत शांति मिलेगी। आगे अगर आप उपाय की बात करते हैं तो आपको घर की दक्षिण दिशा में साफ सफाई रखनी है। घर की दक्षिण दिशा में मृत लोगों की जो तस्वीरें वगैरह होती है वो लगानी है, और उनका पूजन अर्चन जरूर करना है। पितृदोष का मतलब ये नहीं है कि आपसे पितृ नाराज हैं, आपसे पितृ क्रोधित हैं, या आपसे पितृ गुस्से में हैं। ऐसा पितृदोष का मतलब नहीं। पितृदोष का मतलब होता है कि पितृ अपनी सहायता के लिए आपको पुकार रहे हैं, और उनकी मदद के लिए, उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए, उनके कर्मों को पुण्य कर्म में बदलने के लिए आपको यथावत उनके लिए पूजाएं अर्चनाएं करनी होंगी। आपको समय समय पर दान पुण्य करने होंगे। हर अमावस्या को किसी भी गरीब को या किसी भी ब्राह्मण को आपको भोजन करवाना होगा। ये सब चीजें आप निरंतर करते हैं तो मैं कहता हूं 100% आपको पितृदोष में शांति प्राप्त होगी, और आपके जो बनते काम जो बिगड़ते हैं वो सुधरने लगेंगे। घर के अंदर शांति का वातावरण फैलेगा, आपके धन आने के मार्ग खुलेंगे, और घर के अंदर अगर संतान की बाधा है तो संतान भी आपको अच्छी से अच्छी प्राप्त होगी। तो मित्रों, ये थे पितृदोष के लक्षण और पितृदोष के उपाय। आगे का वीडियो लेके तब हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय माता की।